सदस्यों के साथ द कश्मीर फाइल्स का जो इस थिएटर में शो है उसको हम सब देखें। चलिए, अपनी अपनी भाव है। आतंकवादियों के द्वारा किए गए कार्य को हर भारतीय को देखना चाहिए। सदन में लोकतंत्र के संविधान कर्तव्य पे भाग लेके कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना चाहिए, आज वो इस प्रकार से घृणा तो काम करने का काम। इस देश की संस्कृति को जानना जरूरी है, इसलिए हम समझते हैं कि इस फिल्म को इस देश के सभी बंधुवर्ग को देखना चाहिए। द कश्मीर फाइल देश के साथ साथ बिहार के सियासत में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के बिहार विधानसभा के सदस्य को आज मोना सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाए जाने के लिए टिकट भी दिया गया है। और आप देख सकते हैं मोना सिनेमा हॉल के बाहर के तस्वीरों के किस तरीके से यहाँ पे नज़ारा बना हुआ है और जो जितने भी बिहार के मंत्री हैं और विधायक हैं सभी को टिकट दिया गया है। हालांकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों को किसी भी फिल्म को देखने के लिए टिकट दिया गया है और आज इसी कड़ी में मोना सिनेमा हॉल में सभी विधायकों को टिकट दिया गया है द कश्मीर फाइल फिल्म को देखने के लिए। और कश्मीर फाइल फिल्म कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार के ऊपर बनाया गया है। जितने भी विधायक और मंत्री आए हैं, आइए हम उनकी बात को सुनवाते हैं, उनकी बयान को सुनवाते हैं किस तरीके का ये फिल्म है और क्यों देखना चाहिए। पहले उनको सुनिए। दल के माननीय सदस्यों के साथ द कश्मीर फाइल्स का जो इस थिएटर में शो है उसको हम सब देखेंगे। कैसे निर्णय लिया कि कश्मीर फाइल्स को देखना चाहिए? नहीं, इसलिए लिया गया ना कि कश्मीर में जो वहाँ के अल्पसंख्यक में पंडित जिस प्रकार से उनको वहाँ से निकाला गया जबकि अस्थायी वहाँ के निवासी थे, तो कहीं न कहीं लगा कि जो एक संभाव होना चाहिए देश में और संवैधानिक जो अधिकार है कि भारत में वो कहीं भी रह सकते हैं, बेहतर ढंग से जी सकते हैं, कहीं न कहीं इस घटना ने पूरे देश को झकझोरा है और इसलिए लगा कि नहीं, हम सबों को देखना चाहिए जिससे कि जो लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं इस देश में रहने का, जीने का, वो हम लोग रिस्टोर बेहतर ढंग से कर सकें। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, कानून बनाते हैं, विधायिका के अंग हैं, तो हम लोगों का दायित्व है कि इस तरह की घटनाओं को समझना चाहिए, देखना चाहिए और समाज में एक बेहतर व्यवस्था रखनी चाहिए। कई लोग हैं जो नहीं आ रहे, नहीं लग रहा है कि वो उन्होंने तथ्यों को ठीक से समझा नहीं और लगता है राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। तो मैंने तो उन लोगों से आग्रह भी किया है कि एक बार इस फिल्म को देखें और देखने के बाद ही पता चलेगा कि अगर कोई ऐसी बातें हैं जो उस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है और वो कोई प्रसंग नहीं है तो फिर उसकी चर्चा हम सब करेंगे। दर्शकों को टैक्स फ्री का भी इंतजार है। हाँ, निश्चित रूप से टैक्स फ्री तो है ही। आज हम लोग भी देख रहे हैं तो टैक्स फ्री में ही देख रहे हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह किए सर। निश्चित तौर पर वर्षों तक जिस कश्मीर के अंदर अमानवीय व्यवहार हुआ, आतंकवादियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा जिस तरह से वहाँ घटना घटित हुआ, उस पर आधारित इस फिल्म को चर्चा है और हम लोग इसको देखने के लिए आए हैं। सर, विधानसभा में देखा गया कि कई लोगों ने टिकटें भी फाड़ी, विरोध किया। अब चलिए, अपनी अपनी भाव है। राष्ट्र हित में अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और संस्कृति पर हुए अत्याचार, आतंकवादियों के द्वारा किए गए कार्य को हर भारतीय को देखना चाहिए। कोई विधायक नहीं है, विपक्ष कोई नहीं है। देखिए, हमारे सदन के अंदर तो कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा जी ने कहा कि हमें एक टिकट मिला है, एक टिकट और दिलाइए। तो हम लोगों ने तो सदन के अंदर कहा कि भाई इनको डबल टिकट करिए। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग आएंगे। ठीक है। ये लोकतंत्र को किस प्रकार से घिनौना करने का काम किया है। जो सदन में लोकतंत्र के संविधान कर्तव्य पे भाग लेके कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना चाहिए, आज वो इस प्रकार से घृणा तो काम करने का काम करते हैं। तो ये भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो हैं
जिस प्रकार से माले को लोगों ने कम करने का काम किया है, आज आपको नहीं दिख रहा है, मत देखिए। पर कश्मीर फाइल्स में जो यथार्थ दिखाया गया है, कश्मीरों पंडित को जिस प्रकार से टिकट फाड़ के अपमानित करने का काम किए हैं, आज इस बात को दिखाता है कि जो घटनाक्रम दिखाया गया निश्चित तौर पर सत्य पर आधारित है। उस सत्यता को आंसू पोंछने के बजाय इस प्रकार से आज काम करके सदन के अंदर क्या वो दिखाना चाह रहे हैं। आज कश्मीर फाइल्स के अंतर्गत उन वेदनाओं को भी समाज के सामने जो छिपी हुई बातें थी वो दिखाने का काम हुआ है। मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तो कश्मीर से जो लोग आए थे तो उन लोगों के 90 के दशक में घुमाने का भी काम और समाज को बताने का भी काम किए थे। आज इसके माध्यम से जो हुआ है, सभी डायरेक्टर तथाकथित सभी लोगों को, मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो यथार्थ है समाज को दिखाने का काम किए हैं। समाज को इसको देख के अपने आप को समझना चाहिए किस प्रकार के उस समय के कांग्रेस के लोगों ने घटना को अंजाम देने का काम किया है। ये भारत का अस्तित्व है। ये हम कहते हैं कि कश्मीर जो है भारत माता के माथे का मुकुट है। देखिए वो भारत का नक्शा है, देखो ना। तो जो भारत माता के मुकुट के साथ तुष्टीकरण के नीति अपनाकर कांग्रेस पार्टी ने जो कुठाराघात किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है। और आज वह कांग्रेसी का क्या हाल है। कांग्रेसी कहते थे हम दो हमारे दो, तो अब दो पर सिमट गए हैं। और कुछ लोग इसका टिकट फाड़ कर इसके भावना के साथ ठेस पहुंचाए। देखिए, सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा। सत्य बड़ा कड़वा होता है। अब सबको ही ऐसे बोलने में तो सत्य खोजना चाहता है, लेकिन जब सामना होता है तो इस तरह की प्रतिक्रिया करना, निगेटिव प्रतिक्रिया करना, टिकट फाड़ देना, बिना फिल्म देखे इस तरह की प्रतिक्रिया करना, ये मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको देखना चाहिए था, तब उसके बाद कुछ कह सकते थे। और कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी लेने वाला या जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं करेगा। मैं राणा रणधीर सिंह हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। यह मूवी सच से साक्षात्कार है, सच से रूबरू कराने की मूवी है। तो इस सच को जानने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। और आपको ज्ञात होगा कि बिहार विधान परिषद में मैंने ही आवाज़ लगाई थी, तो ये फिल्म बिहार सरकार ने टैक्स फ्री की। और आज कुछ लोगों को देखा है टिकट फाड़ते हुए विधानसभा के अंदर। तो हम बता दें, उन्होंने टिकट नहीं फाड़ा है, उन्होंने हिंदुस्तानियों के दिल को फाड़ा है, दिल पर चोट पहुंचाया है। मेरा सीधा आग्रह है, देखना हो देखें, नहीं देखना हो तो विरोध न करें, क्योंकि यह भारत का सच है। भारत में उपजा हुआ ऐसा सच जिसके दंश को कई परिवार आज तक झेल रहा है। कहीं ना कहीं विरोध जो हो रहा है, इसके पीछे का क्या मतलब निकाला जाता है? देखिए, अब ये लोग प्रवासी पक्षी हैं, ये लोग तरह तरह की बात करके लोगों को उलझाना चाहते हैं, ये लोग सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल भारत का एक ऐसा सच है जिस सच से रूबरू होना हम सबका कर्तव्य है। कितने विधायक पहुंचे हैं? धीरे धीरे सब लोग पहुंच रहे हैं और सब लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं। देखिएगा तब तो आप समीक्षा करिएगा। बिना देखे आप टिकट फाड़ रहे हैं, टिकट नहीं फाड़ रहे हैं, दिल फाड़ रहे हैं आप। ऐसे लोग में राष्ट्रीय भावना का अभाव है। 90 के दशक में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, सामूहिक हत्याएं हुई, माँ के खून से सने चावल को जो बेटी को खिलाया जा रहा है, ऐसी अगर फिल्म बनी है जो देश भावना से ओतप्रोत है, जो कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं के सिसकियों को दिखाया गया है, ऐसे प्रत्येक देश के लोगों को यह फिल्म देखनी चाहिए। और ऐसे लोग जो इस फिल्म के टिकट फाड़ते हैं, उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव है, राष्ट्र प्रेम का अभाव है। और केवल सभी चीज़ में वो राजनीति देखते हैं, सभी चीज़ में वो वोट देखते हैं। इसलिए कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे कृत्यों की, ऐसे कुकृत्यों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। फिल्म दिखाने की क्या आवश्यकता पड़ी सर? फिल्म दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि यह इस देश की संस्कृति को जानना ज़रूरी है। और इस देश में जो पहले घटना घटित हुई है वह दोबारा घटित न हो, उस घटना को लोगों के संज्ञान में लाना ज़रूरी है। इसलिए हम समझते हैं कि इस फिल्म को इस देश के सभी बंधुवर्ग को देखना चाहिए।
और इतिहास इस प्रकार का फिर कभी रिपीट ना हो, इसकी चिंता देश के सभी व्यक्ति को करना चाहिए। विपक्ष के द्वारा विधानसभा में टिकट को फाड़ा गया। देखिए, हम कहते हैं विपक्ष के उन साथियों को पहले आकर के फिल्म देख ले जिन्होंने टिकट फाड़ने का काम किया है, उनको आकर देखना चाहिए। उनको आकर के इस बात की चिंता करना चाहिए कि गिरजा टिक्कू को क्यों आरी से काट दिया गया। उनको इस बात की चिंता करना चाहिए कि किसी पत्नी को उसके पति के खून से सना हुआ चावल खाने के लिए क्यों विवश किया गया। देश के इस इतिहास को देखना चाहिए और शांत भाव से, न्यूट्रल चित्त से इस पर विचार करना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना जिस तरीके से मंत्री ने बयान दिया है, और आज विधानसभा में विपक्ष के द्वारा द कश्मीर फाइल फिल्म के टिकटों को फाड़ा गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें पहले फिल्म देखना चाहिए था, उसके बाद विचार करनी चाहिए था, उसके बाद विरोध करनी चाहिए था। ये फिल्म जो है कश्मीर के पंडितों पर हुए अत्याचार के पर आधारित बनाया गया है। धीरेन्द्र कुमार, DTV भारत, पटना।